ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य अध्याय 15। इसके पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम आगे की कथा को सुनेंगे और कमेंट में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस महात्म्य को ध्यानपूर्वक पूरा सुनें। इसके सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला दिव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। विप्रवर सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली, उनके पाप को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु का अपहरण कराने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुष के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज से पहले मेरे मन में जो जो भाव उठे थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेता है। हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस से आस्वादन सुख से ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है, जिसने मेरे स्त्रियों के फेर में पड़कर अपने आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी बाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया। विशेषतः आपके चरणों की धूल से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन करवाया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया, वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, उनका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंतुगत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरी तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने, ये राजा धर्मात्मा है, यूं कहकर मेरे सेवकों को डांटा तथा सोम राजा को विमान पर बिठाकर वे वैकुंठ लोक में ले गए। वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते और वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा
जाने, नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कड़ाह में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का कर्दन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह आवाज़ भयंकर क्यों सुनाई दे रही? इसमें क्या कारण? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। आगे की कथा आप अगले वीडियो में अवश्य सुने। तब तक आप सभी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप हमेशा सुखी और स्वस्थ रहे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।